जागरण के सूत्र इस वीडियो सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत उम्मीद के साथ, बहुत आशा के साथ मैं वीडियोस बनाता हूं कि आप उसे देखें, अपने जीवन में प्रयोग करें और अपने जीवन को रूपांतरित करें। दोस्तों, आज जिस विषय में आपसे मैं बात करने जा रहा हूं, ये सभी धर्मों का सार, जिसे हम कहते हैं ना कि एसेंस, ये बहुत मूलभूत और बहुत सारभूत बात है दोस्तों। इसको थोड़ा सा ऐसा समझेंगे कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बात को मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने रखूँगा कि हमारा जो जीवन है ये बहुत छोटी छोटी क्रियाओं से बना है। सुबह उठने से लेके तो ब्रश करना, वॉशरूम्स जाना, बाथरूम्स जाना, बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं दोस्तों। ब्रेकफास्ट करना, तैयार होना, स्नान करना, ऐसी बहुत छोटी छोटी क्रियाएं मिलके, करीब 100 एक क्रियाएं मिलके हमारा पूरा एक दिन बनता है और इन क्रियाओं का हम अनुभव करते हैं। कभी कभी दोस्तों हमारे जीवन में इन क्रियाओं के बीच में सुख दुख आ जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो हमको हिला के रख देती है, और कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि जैसे कि बड़ा एक डील हो गया हमारा और हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमारा जीवन ऐसे ही चलते रहता है दोस्तों। दिस इज़ एन पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ लाइफ। तो दोस्तों, इसमें ध्यान कहाँ से आ जाता है? ध्यान, अध्यात्म क्या कहता है, ओशो का दर्शन क्या कहता है, अष्टावक्र क्या कहते हैं, कबीर क्या कहते हैं, नानक क्या कहते हैं, इसके बीच में कि ये सारे जो छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं ना, ऐसा समझो दोस्तों कि ये एक मोती है, कि एक मणि है। ये बहुत सारे ऐसे मणि हैं और उन मणि के बीच में एक छेद है जिसमें से एक धागा हमें गुजारना है, जिसे अष्टावक्र या सारे संतों ने जिसे साक्षी कहा है। तो ये बात हमने तो बहुत सुनी है दोस्तों कि अपनी क्रियाओं के साक्षी हो जाओ, अपने बिहेवियर्स के साक्षी हो जाओ, अपने कैपेबिलिटीज़ के साक्षी हो जाओ। आप जो भी कर रहे हो ऐसा समझो कि आप नहीं कर रहे हो, आप देखने वाले हो। अष्टावक्र ने अपने प्रवचनों में कहा है दोस्तों कि देखने वाला सच और देखा गया झूठ। अब ये सारी बातें दोस्तों, इसमें से क्या हम सीख सकते हैं? ये सब संतों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी हमें समझाने में। ओशो ने अपनी पूरी ज़िंदगी भर एक ही बात समझाई है कि या तो ध्यान करो या तो प्रेम करो, और ध्यान का मतलब साक्षी है। तो दोस्तों, एक बहुत बेसिक एक्सरसाइज, एक बहुत बेसिक जीवन का एक ढंग आपसे मैं कहूँगा, उससे कि जो साक्षी है ना वो समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे, क्या बोल रहे हैं जब ये सारे संत जो बोलते हैं कि साक्षी हो जाओ, इनका क्या मतलब क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी बिहेवियर के आइडेंटिफिकेशन में आ जाते हैं, और हम आते ही हैं, यानी 100%, ऐसा 99% भी नहीं बोलूँगा मैं, 100% वी आर आइडेंटिफाइड विथ आर बिहेवियर्स। आप अगर क्रोध करते हो तो ऐसा लगता है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ। हम लोग भोजन करते हैं तो ऐसा हम समझते हैं कि मैं भोजन कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, और सो एंड सो फोर्थ फ्रेंड्स। इसके बारे में तो हमने बहुत सुना है। मैं विधि की बात करूँ आपसे, तो ऐसा है दोस्तों कि जब भी हम कोई चीज़ समझते हैं या जब भी हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हम भाषा का उपयोग कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना कि भाई, हम जब भी भोजन, हमें भूख लगती है तो हम घर में कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, आई नीड फूड टू ईट, आई नीड।
मुझे भूख लगी है। ये दोस्तों एक लैंग्वेज होगी बात करने की, और ये जो लैंग्वेज है इस सदी में ऐसी लैंग्वेज पैदा हो गई है दोस्तों जो सेपरेशन की है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे भूख लगी है तो मैं अपने आप से सेपरेट हो गया, अपने आप से एक नहीं हो गया, मैं उससे सेपरेट हो गया जो देखने वाला है, और वही मैं हूँ, है ना। वो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। जो देखने वाला है वो सदा से है, वो सदा मौजूद है, लेकिन उसकी पहचान हम क्या करेंगे दोस्तों कि फॉर 21 डेज अपनी भाषा को चेंज कर लेंगे। जब भी आपको कहना है कि जब भी आपको भूख लगती है तो सबसे पहले तो ये आपने अपने आप से कहना है कि मेरे शरीर को भूख लगी है, मुझे नहीं, है ना। एक सेपरेशन आ जाएगा दोस्तों, मेरे शरीर को भूख लगी है, मुझे नहीं लगी है। और जो भी क्रियाएं हैं कि भाई आप अगर खुश होते हो तो ये आपने भीतर कहना है। हम वैसे भी कहते ही रहते हैं कि ये मेरा शरीर खुश हुआ, ये मैं तो देखने वाला हूँ। आई एम कॉन्स्टेंट, मुझे कोई भी अनुभव नहीं हो सकता, मैं अनुभवों को देखने वाला हूँ। इसको हमने भाषा में प्रयोग कर लेना है। प्यास लगी है तो अपने आप से आपने कहना है कि मेरे शरीर को प्यास लगी है। तादात्म्य को तोड़ देना है दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन को हमने तोड़ देना है। अभी हम आइडेंटिफाइड है और आइडेंटिफिकेशन ही बेहोशी है हमारी, क्योंकि बड़ा सरल है बोलना। जब आप ये प्रक्रिया करोगे ना तो आप देखोगे कि कितना सरल था ऐसा बोलना कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन कितना कठिन हो जाता है ये बोलना कि मेरे शरीर को प्यास लगी है ना। मेरे घर में लोग, जैसे मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी है, वो जब मैं ये भाषा का प्रयोग करता हूँ, अब तो उन्हें थोड़ी थोड़ी आदत हो गई है, तो मैं कहता हूँ कि मम्मी मेरे शरीर को भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अब उन्हें भी ये बात सुनते सुनते थोड़ी सी आदत हो गई है। तो मैंने जब ये लैंग्वेज को चेंज कर दिया दोस्तों, जहाँ पे भी मेरी लैंग्वेज को मैंने नोट किया कि कहाँ पे मेरे आइडेंटिफिकेशन है और कहाँ मेरे बहुत गहरे आइडेंटिफिकेशन है। बहुत गहरे इन द सेंस हमारी भूख से हमारे बहुत गहरे आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों। जब भी हम पैदा हुए थे तो सबसे पहला काम हमने यही किया था कि हमने हमारी भूख को मिटाया था। यस। तो भोजन करते वक्त इसका खास ख्याल रखें। जब भी आप भोजन कर रहे हो, ये महसूस करते जाना है, अपने आप को ये समझाते जाना है कि ये मेरे शरीर के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं तो कांस्टेंट हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। और धीरे धीरे दोस्तों, ये जो सेपरेशन की जो गैप है, ये जो तादात्म्य जो हमारा हो गया है, उसकी गैप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फिर ये आपके नेचुरल फ्लो में आ जाएगा। ये जो भाषा है आपके नेचुरल फ्लो में आ जाएगी और आपको वैसे अनुभव भी होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ बोलने की बातें नहीं हैं दोस्तों, आपको वैसा अनुभव भी होगा कि यस, ये मेरे साथ हो रहा है कि आई एम सेपरेट फ्रॉम what is going on in this world. I am separate. I am in separate entity. तो धीरे धीरे दोस्तों, ये तैयारी जो है आपकी, ये खिलने लगेगी। धीरे धीरे अनुभव जो है वास्ट होने लगेंगे। और फिर जब आप ध्यान में बैठोगे तो एक अलग प्रेजेंस लेके बैठोगे दोस्तों, एक अलग स्टेट लेके बैठोगे आप। तभी भी आपको महसूस होगा कि ये जो बैठा है ये मैं नहीं हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, कौन बैठा है। जो भी विचार आएंगे दोस्तों ध्यान में, खूब विचार आएंगे, लेकिन तादात्म्य टूट जाएगा।
अपने आप से महसूस होगा एक दिन कि यस, मैं देखने वाला हूँ। आपको देखने की कोशिश नहीं करनी है। देखने की कोशिश ही हमें देखने नहीं देती है। मैं ऐसे समझ का हूँ दोस्तों कि चीज़ें अपने आप मेरे पास आना चाहिए, मैं चीज़ों के पास ना जाऊँ। मैं अपनी एक ऐसी स्थिति बना लूँ कि जिसमें मुझे समझ आ जाए कि मैं तो देख रहा हूँ विचारों को, और बड़ा स्ट्रांग अनुभव हो गया ये तो। सिर्फ मैं विचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ कि मैं विचारों को देखने वाला हूँ। इट हैज़ बिकम अ फैक्ट ऑफ माई लाइफ। तब ध्यान में मज़ा आने लगेगा दोस्तों। तो अपनी पूरी बात को सारांश में मैं कहूँ कि जहाँ जहाँ पे तादात्म्य है उसे तोड़िए। तोड़ने के लिए भाषा का उपयोग करिए। भाषा में डिसआइडेंटिफिकेशन लाइए, डिसआइडेंटिफिकेशन, और इसको 21 दिन प्रयोग करिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।